मिनट लगती है हिंदू मुसलमान करवाने में। हमारे वहाँ दूसरी साइड चले जाओ, वहाँ उनके पास हिंदू मुसलमान का इरादा नहीं मिलता, वहाँ वो जाट नॉन जाट बना देते हैं। इधर चले जाओ राजस्थान में राजपूत नॉन राजपूत बना देते हैं। थोड़ा इधर चले जाओ पश्चिमी किधर, इधर क्या यादव नॉन यादव बना देंगे। गुजरात की तरफ चले जाओ पटेल नॉन पटेल बना देंगे। महाराष्ट्र में चले जाओ मराठी नॉन मराठी बना देंगे। बाहर वालों को वहाँ से जूत मारने स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि पता है उन लोगों को कि जात के नाम पे और धर्म के नाम पे जब मर्जी लड़वा लो। जो ये आजकल आप लोगों के साथ चल रहा है ना, पिछले 2-2.25 साल से, इस खेल को सबसे पहले मोहम्मडन्स ने समझा था। पता था उन लोगों को कि ये दौर आएगा और इन लोगों ने सबसे पहले समझा। लेकिन इन्होंने बड़ा गलती क्या करी, इन्होंने अपने दूसरे भाइयों को नहीं समझाया, इन्होंने उनको नहीं रोका। हम जैसों को समझ में आया हमारा जाडा चढ़ा, हम गए। मैं जब महाराष्ट्र गया, मुंबई गया था मैं, मुंबई के अंदर वहाँ कुछ इलाके हैं जहाँ भाई यहाँ यूपी से आए हुए बस रहे हैं, यहाँ पे बिहार से आए हुए बस रहे हैं, ये मोहम्मडन इलाका है। हम वहाँ चले गए मोहम्मडन इलाके में, अब सारे बस्तियों में गए थे हम लोग। वहाँ उन बस्तियों में जाके हमने पूछा, भाई तुम लोगों ने कितने ले लिए ये जो सरकार लगा रही है? बोले हम तो लेते नहीं। क्या बात? बोला जी हमारा तो ऑलरेडी इसके ऊपर डिक्लेरेशन, हमें पता है कि ये सारा खेल ही इस टाइप से फर्जीवाड़ा है, सब कुछ ही खिलाफ चल रहा है, तो फिर तुम्हारा भी लाज तो बांध देंगे ये। क्योंकि इन लोगों ने समाज से तोड़ना है पहले तो एक हिस्से को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जात पात पे खेलते हैं। जिस गांव के अंदर जात पात पे लड़ाई नहीं बचती ना, वहाँ ये रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन का खेल खेल देंगे। अगर एक ही जात के लोग बैठे होंगे तो गोत्र नॉन गोत्र का खेल देंगे कि यहाँ इनकी इस जात की इस गोत की इस गोत की बचगी। उससे आगे चले जाओगे तो भाई भाई तक ले जाएंगे और आपको अपनी घरवाली से लड़ाने के लिए भी कानून ले आएंगे ये कि आपकी घरवाली आपके सिर पर बैठ के कैसे बैठ के नाचे। ये वो कानून लेके आएंगे कि आपके घरों में झगड़े इतने बढ़ जाएं। क्योंकि जब आप एक दूसरे से कटे हुए होगे तो आपके ऊपर राज करना आसान, आपको बकाना आसान, आपको झूठ की तरफ लेके जाना आसान। अगर सच होगा, यहां बैठे होंगे, जो सच होगा वो सबके लिए सच होगा, जो झूठ होगा वो एक तबके के लिए सच होगा, दूसरे के लिए झूठ होगा। तो जो भी आदमी समाज के एक हिस्से का ठेकेदार बनेगा ना, वो झूठ है। क्योंकि हम सब के बचे बिना मेरा बचना संभव नहीं, सबको बचना पड़ेगा और इसका कोई रास्ता नहीं। आपको हैरानी होगी ये जानकर, जो मैं आपको मुंबई की बात बता रहा था, जिस मोहम्मडन इलाके में रात को हम लोग गए और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो बिल्कुल इसका बहिष्कार कर रखा है, अगले दिन सलमान खान भेज दिया उनकी झुग्गी में और सलमान खान के साथ फोटो खिंचाने के लिए पागल हो रहे लोग बाग। और सलमान खान ने वहाँ कहा अरे लगवाते क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है, सरकार ने इतना अच्छा काम करा। और उन्होंने सोचा सलमान खान कह रहा है तो चलो, अमिताभ बच्चन कह रहा है तो चलो, कोई बड़ा खिलाड़ी जिसको इन्होंने हीरो बना दिया वो कह रहा है तो चलो। ये कितना बड़ा खेल है कि पहले उन आदमियों को हीरो बनाओ, उनकी अखबारों में फोटो, टेलीविजन में उनके इंटरव्यूज चलाओ और जब वो हीरो बन जाएं उन आदमियों से वो काम करवाओ जो आपसे करवाना चाहते हैं, वो कहलवाओ। नहीं तो क्या जरूरत पड़ी है बड़े बड़े खिलाड़ियों को खेलने क्यों नहीं देते? ये क्यों नहीं उनको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना के काम करने देते? ये उनको नेतागिरी में क्यों लेके आते हैं? क्योंकि लोग तो उनको देखने के लिए आते हैं। हमारा आदमी तो इतना भोला है, वो तो बेचारा नहीं सोचा इसने इतनी मेहनत कर रखी होगी, वो बड़ा हीरो है, चल देखने चलेंगे, और वो जो बोल देता है वो कैसी आग लगा दे पता भी नहीं चलता समाज में। हमारे यहाँ इतने सेलिब्रिटीज़ हैं जो नफरत की ऐसी मतलब कबाड़ पेलते हैं जो सरकार के कहने से, और हम लोगों को हमारे ही आदमी उसके खिलाफ बोलते नहीं। वह नु कह देंगे या तो भाई हमारे गोत की बाण है, ये तो भाई हमारे गोत का है, ये तो हमारे जात का है। मैंने ये बात क्यों छेड़ी?
मेरे मुद्दे में मैंने आज तक अपनी जिला कार्यकारिणी की कभी भी मीटिंग के अंदर ये बातें नहीं छेड़ी थी, क्योंकि आज मेवात का आखिरी जिला है ये। हम 21 जिलों में जा आए थे, 22वां जिला है आपका ये। आज हमारी पूरे हरियाणा का दौरा पूरा हो जाएगा जिले वाइज, और कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। एक यही जिला है जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों बराबर या ज़्यादा संख्या में मुसलमान होंगे, क्यों जी? और यहाँ ये बिल्कुल सरकार की लेबोरेटरी के लिए सबसे बेस्ट जगह है। एक यूपी इस काम के लिए बढ़िया है, एक मेवात इस काम के लिए बढ़िया है, और एक कश्मीर इस काम के लिए बढ़िया है। कांग्रेस की सरकारें भी इन तीनों जगह को इस्तेमाल करती रही। इस देश के अंदर भविष्य में दंगे कैसे फैलाए जाएं, इसके लिए पूरा इस्तेमाल होता है। हमारे ही अंदर, हमारी बिरादरी के लोगों के अंदर, आपकी और हमारी बिरादरियों के अंदर बैठे कुछ ठेकेदार इस काम को अंजाम देते हैं बड़े खूबसूरती से। पहले तो मोबाइलों के अंदर नफरत के जहर भरे जाएंगे, फिर उनके अंदर गुस्सा आ जाएगा। अभी आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये 2 साल से स्कूल बंद हैं, यूनिवर्सिटी बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, ये किसी बीमारी की वजह से बंद हैं? भाई साहब, आपके बच्चे मोबाइल के ऊपर रोज की रोज मोबाइल में बंदूक चला रहे हैं। जो उनका वीडियो गेम है ना, उसमें बंदूक चलती हैं। आपके बच्चों को आने वाले टाइम में बंदूक पकड़ाने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। आपके बच्चों को, आपके बच्चों के अंदर जो सरकार के प्रति गुस्सा आएगा ना, उस गुस्से के लिए कोई ना कोई टारगेट तो होना चाहिए। अगर सरकार टारगेट होगी, मान लीजिए उस गुस्से के लिए सरकार टारगेट हो जाएगी, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई दूसरी जात होगी तो सरकार को जवाब देना ही नहीं है। आपस में ही अपने बालक अपने आप ही कर लेंगे दंगे। अमित शाह का बेटा तो बीसीसीआई का चेयरमैन बन के ऐश कर रहा है दुबई के अंदर बैठा। मारे वाले बालक दिल्ली की जहांगीरपुरी में लठ और वो पत्थर ठाए फिरन लग रहे हैं। उधर से ओवैसी लंदन के अंदर ऐश कर रहा है, 5 स्टार्स के अंदर, 7 स्टार्स के अंदर, और हमारे बालक जो हैं वो ऐसे ही कट रहे हैं। हमने ओवैसी से पूछा था, मैं हैदराबाद गया जब, उसका एक बहुत खास आदमी था, मैंने पूछ लिया, मैं यार तुम सच्ची बता तो दो, तुम किसके बंदे हो? कांग्रेस के हो या तुम कोई ठेकेदार हो या तुम भाजपा के हो? साफ साफ बता दिया उसने। मंच पे बोलने की बात नहीं थी, क्योंकि व्यक्तिगत बातें थी हमारी दोस्ती के तौर पे, लेकिन सच्चाई बताता हूँ। उसने कहा कि जी 2014 से पहले राहुल गांधी फंडिंग दिया करता था, 14 के बाद अमित शाह देता है। जो बोलना होता है बुलवाया, जो उधर से आ जाता है वही बोलना होता है, टेंशन नहीं तो औकात ही नहीं है किसी की बोलने की। आज के टाइम नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ बोलने की औकात किसकी है? या तो जो वो बुलवाते हैं वो बोल सकता है, नहीं तो अगले दिन ईडी पहुंच जाएगी घर पे, अगले दिन जेल में जाएगा। या तो वो बोल सकता है, और नहीं तो कोई ना कोई ईमानदार आदमी बोल सकता है, जिसको डर नहीं है, जिसको पता है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला। 2 ही टाइप के आदमी बोल सकते हैं। और भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ईमानदार हों पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, बहुत कम चांस है। अभी तक तो अबाल तो बहुत कम लोग देखे। पानी लाइए यार। अच्छा, कहानी को समझो। मैंने ये मुद्दा ही क्यों छेड़ा इस आखिरी जिले में? क्योंकि भाई साहब, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जात पात धर्म के नाम पर देश के लोगों को लड़ाना। क्या जरूरत पड़ी थी अशफाक उल्लाह को अपनी उंगली जलाने की, अपना हाथ जलाने की, कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि भाई मैं अपने देश के लिए अपने कुर्बान दे दूंगा। आज़ादी से पहले की बात बता रहा हूं। बिस्मिल्लाह खान जैसे लोग नहीं थे क्या उस टाइम पे भगत सिंह की बराबर में खड़े हुए थे? क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि इन लोगों से लड़ाई अगर जीती जा सकती है, रख दो, कि इन लोगों से अगर लड़ाई जीती जा सकती है तो इकट्ठे मिलके तो जीती जा सकती है, अलग अलग होके नहीं जीती जा सकती। आपस के मसले हैं, किसका झगड़ा नहीं होता। आप चले जाओ, आज के टाइम पे कोई आदमी ये कहता है कि फलानी जात ने या फलाने धर्म वाले ने फलाना काम कर दिया, गलत काम कर दिया, आरएसएस वाले बुर्का पहन के और पठानी कुर्ते पहन के मंदिर के अंदर मांस फेंकते की खबरें आई नहीं थी क्या पीछे?
कि वो लोग आपका भेष बदल के आएंगे और वो आपका नाम बदनाम करेंगे और आप भी गुस्से में उत्तेजित हो जाओगे, तो ठीक है, बजने दो। और ये वाले झगड़े हमारे घरों में नहीं होते क्या? एक एक गांव में, एक एक घर में, इतनी सी जमीन के ऊपर कौरव पांडव तो सगे भाई थे, एक दादा की औलाद होंगे, हैं? सुई की नोक के बराबर जमीन देने से मना कर दिया, इस बात पर लड़ाईबाज की क्यों जी? और अपने यहां नहीं हो रहे के? नाली में नाली के मुद्दे पे लड़ाई, गली के अंदर कबाड़ पे लड़ाई, छोटी छोटी बातों पे खेत की डोल पे लड़ाई होने लग रही। वहां क्यों नहीं कहते कौन सी जात का आदमी है जो लड़ रहा है? जब जेल के अंदर अपराधी बैठे उन तक क्यों नहीं कहते कौन सी जात का है, वो कौन से धर्म का? एक एक आदमी की जात लगाया करो ना पाछा। जब कोई बलारा अगर कोई गलती करता है तो क्यों नहीं लगाते सारे बलारे चोर हैं, सारे के सारे जाट चोर हैं, क्यों नहीं लिखते? फिर किसी एक जात के ऊपर ही क्यों लगता है? अगर मान लो कहीं पे कुछ हो जाता है, ये बाकायदा किया जाता है। जब सरदार निकले वहां से तो खालिस्तानी का लेबल लगाने की कोशिश करी, जब सरकार से सवाल पूछने के लिए किसान चले थे ना, किसान आंदोलन को जाट आंदोलन जैसा बनाने की कोशिश करी इन्होंने कि ये तो जाट जाट बैठे हैं। इन्होंने ये कहा, ये भूल गए कि ढांसा बॉर्डर पे यादव संभाल रहा था पूरे के पूरे मोर्चे को। ये भूल गए कि सारे के सारे अपने अपने तबके का जितना सहयोग हो पाया या फिर जितना जिनको समझ आया। भाई आपको नहीं समझ आया तो आप नहीं निकले घर से बाहर, समझ में आ जाएगा तो निकल लोगे, इतना सही तो है। जब आपको ये पता चलेगा कि किसान आंदोलन के अंदर आपका परिवार भी बर्बाद होने वाला है, किसानों के कानून के अंदर, तो आप किसान आंदोलन में आओगे। अगर आज आपको ये पता चल जाए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अगर आज ये लोग ये कहते रहे कि हम, अच्छा देखो 2 करोड़ नौकरियां साल में छीन ली इन्होंने, अब तक 7 साल में लगभग 15 करोड़ नौकरियां छीन चुके हैं। 15 करोड़ नौकरी छीन ली, 50% से ज़्यादा काम धंधे ठप कर दिए, सबके काम धंधे ठप हो रहे हैं। जात देख के दुकान बंद होएगी क्या? धर्म देख के दुकान बंद थोड़ी होएगी। जब धंधा चौपट होएगा तो सबका होएगा। पेट्रोल पंप वाला जात देख के थोड़ी ना रेट लगाता है। जब डीजल दे रहा है, पेट्रोल दे रहा है, आपके बच्चे का स्कूल बंद हो रहा है तो वीडियो गेम जात देख के थोड़ी आती है। वो ये भूल जाते हैं कि जो से 15 करोड़ बालकों ने रोजगार छीने हैं, नौकरियां छीनी हैं, वो नौकरियां कौन सी जात और कौन से धर्म की थी वो तो भूल जाते हैं। क्योंकि मैं तो जितना समझता हूं मेरे को नहीं पता, लेकिन जो कामगार आदमी है, जो आदमी खास तौर पे जो मुसलमान आदमी है और जिन लोगों के पुश्तैनी काम अपने, जो कारीगर आदमी है, वो नौकरियों की तरफ कभी नहीं जाता, वो अपना काम करता है। तो नौकरियां तो सारी उन्हें की छीनी जिनका ठेकेदार बन रहा है हमारा मोगली जी। लेकिन आपको क्या लगता है ये नौकरियां छीनना ये कोई अचानक से हो गया या फिर ये कोई मतलब इत्तेफाक है? जिसको ये लगता हो ना इस देश के अंदर कि नौकरियां छीनना इत्तेफाकन हुआ है, वो अपनी याददाश्त को दुरुस्त करे और अपनी थोड़ी अकल के ताले खोले, उनको ये बताएं कि ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। नौकरियां नहीं होंगी तो ही तो मोबाइल पे लगोगे। एक अखबार का सर्वे था, 45 करोड़ युवाओं ने तो नौकरी की खोज करना भी छोड़ दिया। आप इसका मतलब समझते हैं? निराशा इस लेवल तक आ गई है। निराशा के बाद अगला कदम गुस्से का होता है। निराशा के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद या तो वो आदमी उस बच्चे, तालू गांव वाले बच्चे की तरह अपनी जान देगा और नहीं तो किसी की लेगा। उसके लिए इस देश को तैयार किया जा रहा है और इससे बचने का एक ही तरीका है, पूरे षड्यंत्र को गौर से समझ लिया जाए। आपका बीज नाश किया जा रहा है। इस धरती पर रहने के लिए 750 करोड़ अगर लोग हैं इस धरती के ऊपर, तो यह धरती अभी 1400 करोड़ लोगों को और खाना खिला सकती है। धरती नहीं, धरती माता के लिए उसके बच्चे कभी बोझ नहीं हुआ करते। माता के लिए भी बच्चे बोझ होते हैं क्या? नहीं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने बड़ा सोच समझ के, मैं ये देखता हूं कितना बड़ा खेल था कि हमारे दादा ने संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट दिया हमारे बुजुर्गों ने कि सारा परिवार एक जगह रहेगा, तो जमीन बंटने का रोड़ा ही नहीं। जितनी जमीन चली थी उतनी जमीन रहेगी परिवार के पास, किसी पे 1 बालक हो या 2 बालक हो। संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट दिया,
ज़्यादा बालक पैदा करने का कॉन्सेप्ट भी दिया। भाई मेरे दादा के तो 8 बच्चे थे। जो कोई न्यू कह दे कि बोला यार मुसलमान इतने इतने पैदा करे, कह दे ना ये कि ये तो इतने कर देंगे, ये कहते हैं बड़ा फैलाते हैं, ये गंदगी फैलाते हैं। मेरे फादर के 5 हैं हम, और सब के हैं ये। आप अपना देखोगे किसी का न्यू पाओगे। क्यों पावे? क्या कारण है इसका पता है? क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि हर 20, 30, 50 साल में ऐसा कोई षड्यंत्र लेके आएंगे और इस पॉपुलेशन के ऊपर फिर आफत आएगी। ये बीज नाश करने का खेल खेलेंगे और हमारी 5 औलादों में तो कोई एक तो भिड़न खातर रहेगी शहीदी देने के लिए। अब जिसके एक औलाद है किसने शहीद कराओगे भाई? देश के लिए लड़ने का जज्बा कैसे लाओगे उनकी माओं पे? माँ बाप सब्र कर लेंगे कि कोई बात नहीं, एक बालक तो कम से कम अपने देश के लिए दे ही सके, 4 में थे। हम 2 हैं भाई, 3 बाण हैं, तो इब न्यू कर क्या सब्र रहोगा? अगर जय एक के कुछ हो जाएगा, एक तो संभाल लेगा परिवार ने। जय एक ही होता तो कैसे कर दे, बाहर निकलने की परमिशन कैसे देते? तो इस देश के लिए असलियत में कुर्बानी दस्ता तैयार हो रहा है जनता सरकार मोर्चा के रूप में कि हम देंगे अगर बलि देनी पड़ेगी तो। लेकिन अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को इस तरह से बलि का बकरा नहीं बनने देंगे भाई, ये लोग जो तरीके से चला रहे हैं। इसीलिए इस षड्यंत्र के खिलाफ खड़े हुए, इसीलिए बोले। फिर ये सोचा कि क्या इससे काम चल जाएगा? क्या इससे काम चलेगा कि सिर्फ सरकार को गालियां देते रहेंगे? क्या उससे बात बन जाएगी? मेरे ख्याल से उससे तो नहीं बनेगी। सरकार से गालियां देने में सरकार का विरोधी गुट तो तैयार हो जाएगा, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया तो चालू नहीं होएगी ना। अच्छा तो कुछ भी नहीं होएगा समाज का, अच्छा तो करना पड़ेगा। समाज की बुराई, समाज के अंदर बुरा तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर से नीचे गिरना हो तो सिर्फ छोड़ दो, नीचे अपने आप पड़ जाएगी चीज। तो समाज ने भी करना छोड़ दिया तो समाज नीचे गिर गया। तो अगर ऊपर उठाना है स्तर समाज का तो करना पड़ेगा जी। और करने के लिए ही जनता सरकार मोर्चा का गठन हुआ कि क्या हमारे पास हर जिले में इतने लोग हैं कि कल को सरकार का आदमी आके जाति करने लगे तो खड़ा हो जाए एक दूसरे के साथ? क्या हम अपने सारे मतभेद भुला के सरकार की जातियों के खिलाफ अपनी जात पात और धर्म के रोड़े मिटा के इकट्ठे हो सकते हैं क्या? हमने ये देखने के लिए जिले वाइज लोगों से मिलना शुरू किया था। हमारा पर्पज ये था, और मुझे लगता है कि आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी कि ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो फूड क्राइसिस आएगा, बिजली का क्राइसिस तो आ लिया, खाने का भी आएगा, तेल का भी आएगा, उसके बाद आपके संसाधनों का, सारों का आएगा। तभी तो आप एक दूसरे से लूट खसोट मचाओगे। क्यों जी? केवल बड़ी इंडस्ट्रियां बचेंगी। बड़ी इंडस्ट्री मतलब छोटा दुकानदार बचेगा नहीं। छोटा दुकानदार बर्बाद करना इनके एजेंडे का प्रमुख वो है रास्ता। आप देख लो, जितने भी लोग अपना काम करते हैं और जिनकी अपनी दुकान हो, अगर उनकी सेल पिछले 2 साल में 50% के करीब ना घट गई हो तो क्यों जी? और आप जो सामान बनाते हो या आप जो सामान बेचते हो, वही सामान ऑनलाइन और बड़े स्टोर पे सस्ता मिलता है। तो कस्टमर एक बार वहाँ जाना लग गया तो वहीं जाएगा। इसका मतलब धीरे 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 आपकी बर्बादी का रास्ता तैयार किया जा रहा है। सबकी बर्बादी का रास्ता। सारे, जब जंगल में आग लगेगी तो ये नहीं होगा कि तेरे वाला पेड़ जलेगा कि मेरे वाला जलेगा, फिर तो सब जाएंगे। ये नहीं देखेगा कि किसका है, बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है। अब इससे लड़ने के लिए करना क्या है? क्योंकि ऐसे बात तो नहीं बनेगी चुपचाप बैठे रहने से, तो घर से तो निकलना पड़ेगा। पहला तो काम है इस षड्यंत्र को समझना कि ये पूरा षड्यंत्र है क्या। दूसरा काम है अपने जैसे लोगों को समाज में से ढूंढ के निकालना।
ये दूसरा काम है कि अगर आपको ये समझ में आ जाए कि भाई अपने साथ लग के काम करना पड़ेगा और ये षड्यंत्र है सरकार का, तो उसी दिन फिर अपने जैसे लोग ढूंढने पड़ेंगे। और तीसरे नंबर पे उस संख्या को, अपने जैसे लोगों को ढूंढने वाली संख्या को बढ़ाना। क्योंकि सरकार के लोग क्या कहते हैं, भाई जिसने लगवा लिया वो पता है क्या बोलता है, हमारी बातों को झूठा कहने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, ये 100 करोड़ लगवा लिए, ये कि पागल थे, ऐसे बोलते हैं, ये तो उन्होंने लगवा लिए कि पागल हैं। तो संख्या अपने को अगर दिखा दें हम तो पता चल जाएगा ना कि ये पागल नहीं है। तो हमने ये सोचा कि सरकार को ये दिखाने के लिए कि आने वाले टाइम में हम लोग भी इतने हो गए इकट्ठे, हम नहीं लगवाना चाहते भाई, और हमारे साथ ज़बरदस्ती ना की जाए। क्योंकि नेशनल हेल्थ बिल के बारे में आपने सुना है क्या? बताओ किसने सुना है आप लोगों में से? नहीं सुना अब तक किसी ने भी? एक, बस 2, 3 लोगों ने नेशनल हेल्थ बिल के बारे में सुना है। तो मैं आपको नेशनल हेल्थ बिल की सच्चाई बताता हूं क्या है। नया कानून आ रहा है और अगले 2 महीने में पास होने वाला है कि अगर सरकार को ये शक है कि आपके घर में रखी हुई कोई चीज़, आपका कोई जानवर, आपके घर का कोई सदस्य अगर वो वायरस फैलाने लग रहा है तो आपके घर में आपसे पूछे बिना घर में घुसा जा सकता है, आपके घर से वो चीज़ उठाई जा सकती है और उसको नष्ट किया जा सकता है। यानी अगर आपके घर में कोई गाय, भैंस, बकरी, ऊंट कुछ है और जो सरकार को लगता है कि ये वायरस फैला रही है, अब किसका जानवर वायरस फैलाएगा? जो सरकार का विरोधी होएगा उसी का वायरस फैलाएगा। क्योंकि सरकार वालों तो जो है वो तो बिल्कुल साफ स्वच्छ साफ है, तो सरकार के विरोधी तो हम जैसे लोग हैं, तो हमारा जो जानवर होगा उसको ये जब चाहें मार सकते हैं। हमारे जो घर का सदस्य होगा, हमारी बहू बेटियां अगर इनको पसंद आ जाती हैं तो वो कह देंगे ये वायरस फैला हुआ है, इसको उठा के ले जाओ, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करो, अब वहाँ उसके साथ जैसा मर्जी व्यवहार करो और 14वें दिन पकड़ा दो आपको लपेट के सफ़ेद चादर में। क्यों? पीछे भी तो पकड़ाए हैं कि रात को ले गए और सुबह सफ़ेद चादर में लपेट के पकड़ा दिए कि इसका तो झरोना हो गया। क्यों जी? और आपको बॉडी भी नहीं देंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपको पकड़ा देंगे, कह देंगे ना, क्योंकि आपको पकड़ा दिया तो आपको पता चल जाएगा कि चोट चाट मार रखी होगी, अगर कोई रेप वगैरह कर रखा होगा तो। क्यों जी? तो ये कानून आ रहा है। अगर उनको ये शक हो गया कि आपके घर में रखे अनाज में वायरस है तो अनाज उठा के ले जाओ या जला दो, उनकी मर्जी। आपके कपड़ों में वायरस है, आपके बेड में वायरस है, आपके घर में वायरस है, तो भी वो उसको आग लगा सकते हैं। ये है नया कानून। अब देख लियो कैसे बचोगे। लड़ते रहो आपस में। हम बातों समझाते हैं उन लोगों को कि तुम आपस में लड़ते रहना और वो पीछे से कानून पास कर देंगे, और जिस दिन उनको जबरदस्ती करनी होएगी ना, ऐसे गले से पकड़ के लेके जाएंगे। कदे नहीं सोचते हो ये किसी का ठेकेदार बने हुए बेशक हैं, ये किसी के नहीं है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों के हैं। वो जो रोथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, बिल गेट्स ने जो षड्यंत्र रच रखा है ना कि दुनिया को कंट्रोल करना है, उनके भोजन को कंट्रोल करना है। भाई भोजन तो तभी कंट्रोल होएगा ना जब आपका सत्यानाश होएगा, नहीं तो रोजी रोटी अपनी कमा लोगे आप रोज की रोज आपस में समाज में। तो समाज के अंदर ही अपना पैसा सर्कुलेट करे ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा अपने को। और अगर बड़ी बड़ी कंपनियों को ही पैसा जाता रहा तो खाली होते जाएंगे गांव के गांव। ये स्कूल जो सरकारी स्कूल की प्रॉपर्टी है, ये है आपकी अपनी प्रॉपर्टी। इसको बड़ा करना पड़ेगा, इसको मजबूत करना पड़ेगा। अगर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते रहोगे तो सारा पैसा विदेशों में ही जाएगा वहां से। तो आपको अपनी सामूहिक चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। जो आपके गांव की ज़मीन है, शामलात की ज़मीन है, आपके जो गौचरण भूमि है, मतलब आप ये समझो कि अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाना पड़ेगा गाय को। जिस तरीके से वो चलता है सर्कल, एक पूरा विशेष एक साइकिल होता है जिसको तोड़ना इनके लिए मुश्किल हो जाए, वो केवल अपने समुदाय के साथ, सारे के सारे समाज के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। संभव नहीं है अदरवाइज। मेरे को नहीं लगता इससे बचने का कोई रास्ता है।
इससे बचने का एक ही रास्ता है कि मैं आपकी पूरी इज्जत करूं, आप मेरी पूरी इज्जत करो। मैं क्या हूं, क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, इससे परे चले जाओ। आप समझा लो, बात बता लो अपनी, अगले को समझ में आती होगी तो अपने आप उस आचरण को कर लेगा। अगर मेरा धर्म इतना बढ़िया है तो लोग अपने आप नहीं आएंगे क्या? उसमें क्या जरूरत है मेरे को ज़बरदस्ती करने की किसी के साथ, हैं? और वो कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई हम तो धर्म को बचाने चले हैं। अरे शर्म आनी चाहिए कि तना अपना धर्म बचाना पड़ रहा है। धर्म इतनी बड़ी चीज़ होती है, वो हमको बचाएगा भाई, धर्म बचाएगा हमको। धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, वो हमको बचाता है। परमात्मा बड़ी चीज़ है, वो बचाता है हमको, हम नहीं बचा सकते उसको भाई, जिसने पूरी दुनिया बचा ली। लेकिन वो नफरत फैलाने के लिए इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि चाहे ये बीमारी का बहाना हो, चाहे ये अर्थव्यवस्था को तोड़ने वाला खेल हो, चाहे ये आपके शरीरों के अंदर केमिकल डालने वाला खेल हो, ये सारा का सारा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत है। उससे पहले कांग्रेस कर रही थी। कदे न सोचते हो कि कांग्रेस भली है, और इससे अभी ये करने लग रहा है। जिस दिन इसके हाथ से बात निकल जाएगी, जिस दिन पूरा समाज समझ जाएगा कि नरेंद्र मोदी ये बकवास कर रहा है, उस दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को तैयार किया हुआ है उन्हीं लोगों ने, उन्हीं लोगों को तैयार किया हुआ है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जो ऊपर से आदेश आते हैं। पंजाब के अंदर 2000 किसानों को नोटिस भेज दिया कि या तो कर्जा भरो और नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उधर से 2 लाख करोड़ रुपए किसी के माफ़ हो रहे हैं, 12,000 करोड़ किसी का माफ़ हो रहा है। क्यों जी? बड़े उद्योगपतियों का तो माफ़ हो रहा है और हमारी ज़िंदगियों को नरक बनाया जा रहा है। ऐसा कैसे? हम लोग दोजख में रहने के लिए पैदा हुए हैं क्या? और पता है हमारी ज़िंदगियां दोजख क्यों हैं? क्योंकि हम लोग घर से नहीं निकलते, समाज निर्माण के लिए नहीं निकलते। लड़ने के लिए तो फट से ठा लेते हैं डंडे, हैं? निर्माण के लिए तो नहीं निकलते इतने जोश से। 3 महीने हो गए इन लोगों को घर जाए हुए, जो सुशील बैठा है, जो सुनील बैठा है, और धर्मवीर तो आज आया नहीं, और जो साथी हैं। 3 महीने, ये तो ईब दुनिया को दिख रहा है। 3 महीने, 6 साल से तो मैं लग रहा, 12 साल से सुनील लग रहा, 10 साल से यो लग रहा। एक दिन चैन से घर नहीं बैठते, क्योंकि दिख रहा है कि समाज का सत्यानाश होने लग रहा है और समाज बर्बाद हो जाएगा। जब मेरा समाज ही नहीं बचेगा, मैं क्या करूंगा जी के? उसमें कैसे जीऊंगा? अपनी औलाद की अगर मेरे को सुरक्षा की भावना नहीं है, अगर मुझे इस बात की टेंशन रहेगी कि मेरा पड़ोसी मेरे बच्चे को उठा के ले जाएगा या मेरा पड़ोसी मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा, तो कैसा समाज है हमारा? उस समाज में बैठ के आप अपने कायदे कानून नहीं बना सकते क्या? हम बैठ के अपने रूल नहीं बना सकते क्या? कि बैठो भाई, 4 भाई इस परिवार में, इस गांव में ये लोग बैठते हैं, आओ भाई बैठते हैं, और एक दूसरे के साथ कम से कम नहीं लड़ेंगे। और जो लड़ेंगे तो लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, आपस में गाली पट्टी दे लेंगे, थप्पड़ चट्टू मार लेंगे, मुक्का दूसा मार लेंगे, बाहर के किसी आदमी को अपनी लड़ाई में नहीं घुसने देंगे। इतना तो डिसाइड कर ही सकते हैं भाई। झगड़े छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं। यहाँ 50 लोग बैठे हैं, आप एक निर्णय ले लेते हैं कि ये 50 लोग आपस में जितना मर्जी मुक्का मार ले एक दूसरे को, लेकिन बाहर के आदमी को नहीं घुसने देंगे, तो अपना समाज अपने आप से जी लेगा ना। क्योंकि हमको मालूम होएगा यार, ये फिर से रहना तो साथ में, ये तो रहने दो, क्यों झगड़ा करें? क्यों? बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते अपने समाज को? हम लोग मिलके अपने कायदे बना सकते हैं। हम लोग मिलके ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई पूरे गांव का बच्चा होगा, मेरा बच्चा पूरे गांव का साजला बच्चा, तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी के भी। बच्चे के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। पूरे गांव डिसाइड करेगा इकट्ठा मिलके कि इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी, इन बच्चों को समाज में स्थापित करने की जिम्मेदारी भी गांव की। गांव मिलके डिसाइड करे कि इन बच्चों का करना क्या है। समाज के लिए ही तो तैयार करते होंगे बच्चों को, या मकान बनाने के लिए या नौकरियों में ले जाने के लिए तैयार करते हैं? रहना तो समाज में ही है ना।
भाई आप अपने बच्चे को 18 साल तक तो घर में रख सकते हो, बाकी दुनिया से बचा के। भाई दुनिया बड़ी ख़राब हो गई, हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजेंगे, ये नहीं देखने देंगे, ये नहीं करने देंगे। 18 साल तक कर सकते हो। 18 के बाद जिस दिन वो वयस्क हो जाएगा, उस दिन जब उसको कॉलेज में भेजोगे तब तो घर से निकालोगे, तब तो इस दुनिया से उसको वाकिफ़ होना पड़ेगा, तब तो उनको उस दुनिया से बातचीत करनी पड़ेगी। क्यों जी? तब कैसे बचाओगे उस दुनिया की बुराइयों से? बचा सकते हो क्या? नहीं बचा सकते। अगर आपको सचमुच अपने बच्चों की चिंता होगी तो आपको पूरे समाज पे काम करना पड़ेगा मिलके, और जैसा सुरक्षित और जैसा समाज देखना चाहते हो वैसा समाज अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा बाहर से, हम नहीं आएंगे आपके मेवात एरिया के अंदर आपके समाज को बढ़िया बनाने के लिए। और ना कोई मुख्यमंत्री आएगा, ना कोई कन्हैया आएगा, ना कोई ओवैसी आएगा, ना कोई चौटाला आएगा, ना कोई हुड्डा आएगा, ना कोई पुड्डा, कोई नहीं आएगा। खास तौर पे जिसकी पॉलिटिकल विल है, जिसका वो तो वोट लेने तो आएगा, आपको समझाने, आपको समाज को निर्माण करने नहीं आएगा। गांव का निर्माण करेगा गांव का आदमी, वहां रहने वाला स्थानीय आदमी, उसको ही मिलके करना पड़ेगा। क्योंकि आपके झगड़े का आपको मालूम है और उसका समाधान भी आपको ही मालूम है, बशर्ते कि आप समाधान की दिशा में सोचने लग जाओ। चाहे रोजगार का समाधान हो, चाहे शिक्षा का समाधान हो, चाहे आपसी भाईचारे का समाधान हो, चाहे आपस में अपने बच्चों के लिए बढ़िया माहौल देने का समाधान हो, अपने गांव की ज़मीन बचाने का समाधान हो, अपना पशुधन बचाने का समाधान हो, अपने स्कूल बचाने का, अपने रोजगार बचाने का, किसी भी चीज़ को बचाने का समाधान हो, वो आपको ज़्यादा अच्छा पता है। बाहर के आदमी को, हम जैसों को नहीं पता होएगा। हम जैसे तो आके अपनी राय दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा राय करना आप ही को पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हम ज़्यादा घूमते बाहर हैं, हो सकता है दो बातों का हमको ज़्यादा पता हो। भाई जैसे आपको अपने समुदाय का और अपने आसपास के इलाके का आपको ज़्यादा पता है, तो दुनियादारी में क्या हो रहा है बाहर रिसर्च करते हैं, उसका हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा पता है। तो आप हमारे से ले लो तजुर्बा, हम आपसे ले लेते हैं तजुर्बा, और उसका मिला के समाधान का एक रास्ता निकल सकता है। लेकिन करना तो आप लोगों को ही पड़ेगा। इसीलिए जनता सरकार मोर्चा का निर्माण हुआ कि हम लोग सबसे पहले तो इस बात को तय करें कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। अगर हम सही रास्ते पे हैं तो इसको पूरे को एक परिवार मान लिया जाए। ये सारा परिवार मान लेता हूं मैं तो, कि इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे हम। और अभी तो चलो रमज़ान का टाइम है, रोज़े हैं, और आपने बोला है कि यहाँ तो बहुत लोग आ जाते, तो हम दोबारा आ जाएंगे। आप अपने अपने फ़ोन में जितने लोग हैं सबसे संपर्क कीजिए। अगर आपका एक एक आदमी के 100 लोग भी आते हो तो बुला लीजिए, क्योंकि उनको ये बात समझानी बहुत ज़रूरी है। गांव के आदमी तक बात समझाने कोई नहीं आएगा। मेवात में केवल वोट मांगने आएंगे आपके पास, समझाने कोई नहीं आवे। हमें आपकी वोट नहीं चाहिए, हमें केवल इस बात की समझ आपको देनी है कि आपके बच्चे हैं, आपका समाज है, आपका परिवार है, आपका गांव है, आपका देश है, इसको केवल आप बचा सकते हो, कोई नेता नहीं बचाएगा। और ये आप मिलके बैठ के समाधान निकाल सकते हो समस्याओं का, कि भाई हमने किसको अपने झगड़े में आने देना है, किसको नहीं आने देना है, कौन हमारे झगड़े पे बकवास कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। मारा रोड़ा हम जाने भाई, तुम कौन होते हो इस पे बकवास करने वाले। सरकारों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए 5-4 घंटे का समय चाहिए, कम से कम 2 दिन का अगर पूरी ट्रेनिंग चाहिए कि खेती कैसे बचानी है, अपना पशुधन कैसे बचाना है, अपनी रसोई को कैसे शुद्ध रखना है, अपने विचारों को कैसे शुद्ध रखना है, अपने समाज को कैसे साफ रखना है, अपने बच्चों के लिए किस तरह की पढ़ाई का इंतज़ाम करना है, किस तरह के रोज़गार का इंतज़ाम करना है। इसके लिए आप ट्रेनिंग सेशन चला लेंगे अलग से, क्यों जी। तो जितने लोग ज़्यादा होंगे उनमें से सीखने वाले जितने ज़्यादा लोग होंगे, अपने समाज में सिखाने वाले उतने ज़्यादा होंगे। और सबसे ज़्यादा काम करेगा युवा बच्चा, क्योंकि जो 45 पार के जो आदमी हैं वो आपको देंगे अपना तजुर्बा। जैसे आप बुज़ुर्ग हैं, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी देखी है, तो आप दोगे अपना तजुर्बा, और इन बच्चों को देंगे हम शिक्षा नए आगे भविष्य की। और बैठ के ये करेंगे डिसाइड कि अपने समाज का निर्माण हम करेंगे, ये युवा करेंगे। नहीं तो इन युवाओं की उस ऊर्जा का इस्तेमाल ये लोग दंगों में कर लेंगे, इस बात का डर है।
और उन दंगों में मेरा बच्चा भी शामिल हो सकता है और आपका भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। नेताओं का नहीं होएगा, बस इस बात का पक्का यकीन है, आपका और मेरा बच्चा ही मरेगा उसमें। इसलिए अगर आपको ठीक लगता है कि जनता सरकार मोर्चा अच्छे रास्ते पर है, तो मैंने आपको ये डायरी के अंदर डाला है, आपका नाम ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप के अंदर कोई भी पॉलिटिकल जात पात या कोई और मैसेज नहीं करेगा। इस पे केवल इस बात पे चर्चा होगी कि अपने गांव के लिए बेहतरी कैसे करी जाए, किसने खराब कर रहा है, कौन गंदगी फैला रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा कैसे करे, सिर्फ इस पर चर्चा करनी है और कुछ नहीं करना हमारे साथ। हमें ऐसे आदमी की ज़रूरत नहीं है जिसके अंदर कबाड़ भरा हुआ है, ना कबाड़ को हमने बुलाना। जिसके अंदर ऐसी सोच है कि हम अपने समाज का निर्माण आप पे करेंगे, आपका स्वागत है। आप लोग आइए, मिलके अपने समाज का निर्माण करांगे। और कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम देंगे आपको, वो हमारे पास है। लेकिन आपके यहाँ काम करने कोई नहीं आएगा, वो आप ही को करना पड़ेगा। बस ये बात का आपको याद रखना है। तो उस ग्रुप में हम आपको जोड़ देंगे, उस ग्रुप के अंदर भाईचारे के साथ जुड़े रहेंगे। अगर किसी के भी साथ कोई अनजान कोई ऐसी हरकत होती है जो प्रशासन अगर ज़बरदस्ती करता है, तो हमारा आदमी पहुंच जाएगा, सारे आदमी मिलकर जितने भी हैं। भाई एक भाई के साथ गड़बड़ होगी, मान लो मियाँ जी के साथ गड़बड़ होगी, तो हम सारे पहुंचेंगे वहाँ, ठीक है। इस भाई के साथ होगी, दबास भाई के साथ होगी, तो सारे मिलकर पहुंचेंगे कि इसको ऐसे कैसे अकेला छोड़ देंगे। भाई परिवार है ये। और हम ये प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में स्टेट की एक मीटिंग करें और इस परिवार को ज़िले वाइज हम ये मान के चले 500 का आदमी अगर एक ज़िले में से आ जाते हैं, तो एक ज़िले में 500 आदमी कोई बड़ा नहीं है। केवल वो 500 आदमी जो अपने समाज का निर्माण करना चाहते हो, भीड़ नहीं चाहिए अपने को, वो आदमी जो समाज का निर्माण करना चाहते हो, तो हम सरकार को ऐलान कर देंगे कि तुम्हारी कोई सुविधा नहीं चाहिए, हम अपना परिवार अपने आप बसा लेंगे, हम अपनी सुरक्षा भी कर लेंगे, हम अपने बच्चों को शिक्षा भी दे लेंगे। 500 आदमी है, अपना न्यारा स्कूल खोल लेंगे भाई, अपना अलग यूनिवर्सिटी खोल देंगे, जिस यूनिवर्सिटी गारंटी देगी जो अपनी यूनिवर्सिटी। मान लो 500 आदमी जिले में हो गए, तो 500 आदमियों के लिए अपना एक नया इंस्टीट्यूशन खड़ा कर देंगे कि ये परिवार के बच्चे एक जगह पढ़ेंगे, यहाँ से निकलने के बाद इनके रोजगार की गारंटी स्कूल लेगा। टेंशन ही नहीं आपकी, क्योंकि परिवार मिलकर अपने सभी बच्चों के लिए करेगा, टेंशन खत्म। और अगर 10,000 11,000 परिवार हो गए, तो अपनी यूनिवर्सिटी खोल देंगे कि अपने बच्चों को स्कूल के बाद आ जाओ, वहाँ भेजो, उनको समाज में स्थापित करने का, नौकरी का, रोजगार का सारी गारंटी यूनिवर्सिटी की होएगी, जनता सरकार मोर्चा की, आपका टेंशन नहीं है। ठीक रहेगा। तो जब एक तो हम लोग प्लान करेंगे कि दोबारा आएंगे मेवात के अंदर, आप लोगों को अपने आसपास जितने दूसरे और ब्लॉक से लोग हैं आपने बुला लेने हैं, और जितने बुलाएंगे उस पर चर्चा करेंगे, उस षड्यंत्र पे भी बोलेंगे उस दिन हम पूरा का पूरा डिटेल में। और दूसरी बात, स्टेट कार्यकारिणी की जो मीटिंग होएगी स्टेट के अंदर, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ और ये मान के चलो कि अपन वहाँ सरकार को ये बता दें कि कोई जात पात और धर्म का रोड़ा नहीं है, अपन सारे इकट्ठे हैं। और मिलके इन षड्यंत्रों के खिलाफ लड़के इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ सारे सहमत हो हैं? तो भाई आप बोल रहे हैं। हाँ, एक बार ये तो बता दो कि मैं जो बात कह रहा हूँ आप लोग सहमत हैं इससे? एक बार समर्थन तो दे दीजिए दोनों हाथ उठा के। सहमत है। कोई ऐसा साथी है जो लगता हो कि आप गलत रास्ते पे हैं? ठीक है, तो भाई मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग जनता सरकार मोर्चा के सदस्य हो गए और ये परिवार एक दूसरे के लिए जान दे देगा, एक दूसरे की नहीं लेगा। इतना तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं, है नहीं भैया? बाहर से किसी को हम अपने अंदर नहीं घुसने देंगे और इस सोच को अपने आगे बढ़ाना है कि कैसे एक दूसरे के लिए अच्छे समाज का निर्माण करें, कि जब हम एक दूसरे से मिले, जब हम सड़क पे चले, तो एक दूसरे के लिए दिल में वही भाव आए जो आज से 50 साल 20 साल 30 साल पहले आया करते थे।